ये बहुत ही बड़ी खबर है और अब तक की सबसे खौफनाक खबर है पाकिस्तान की। जो रीसेंट पॉलिटिक्स है उसमें इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और तमाम सर्वेज यही कहते हैं। जितने भी सर्वेज, चाहे वो सर्वेज कंपनी इमरान खान साहब के हक में हों चाहे उनके खिलाफ हों, उन्हें ये कहना पड़ता है कि पॉपुलैरिटी में इमरान खान का कोई मुकाबिल इस वक्त मौजूद नहीं है। कुछ लोग जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये तक बताया कि जब हम सर्वे कंडक्ट करवाते हैं तो उसके बाद हमें टेबल पे दोबारा उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वन साइडेड सर्वे आ रहा है पूरे पाकिस्तान से। यानी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की मकबूलियत इतनी ख़राब है कि अपने सर्वे को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोई न्यूट्रल सर्वे हो रहा है, तो हम इमरान खान की मकबूलियत को थोड़ा सा कम करके दिखाने पर मजबूर हैं। वरना पाकिस्तान में 90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये तो सर्वेज का आलम है। आज पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। रात के इस पहर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है। जमान पार्क की सराउंडिंग में पुलिस बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गई है। पुलिस की वैन्स वहां पे मौजूद हैं, पुलिस की मोटरसाइकिल्स वहां पे मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं और तमाम साजो सामान लेकर पुलिस की बड़ी नफरी चारों तरफ मौजूद है। और वो किसी वक्त भी धावा बोलेंगे रात के वक्त जमान पार्क पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने भी अपने कारकुनों को मुतहर्रिक होने का कह दिया है और कारकुनों को जमान पार्क पहुंचने के लिए हदायत जारी की गई हैं। इससे पहले सारा दिन जो लड़ाई लगी गई वो आप देखते रहे और उसमें ज़िले शाह नाम का, बिलाल नाम था नौजवान का, और उसको ज़िले शाह के नाम से हम लोग जानते थे। वो एक कारकुन जो है वो जाँ बहक हो गया। अब ये कारकुन कौन है, मैं इसको बहुत बहुत पहले से जानता हूँ। जब मैं जर्नलिस्ट नहीं था तब से जानता हूँ। ये पॉलिटिकल कारकुन है। शुरू में ये गालिबन नून लीग में हुआ करता था, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया और लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब्दाली चौक एक जगह है लाहौर में, इस्लामपुरा कृष्ण नगर उस इलाके का पुराना नाम है। वहाँ पे अब्दाली चौक में लोग रातों को बैठते हैं और पॉलिटिकल वहाँ पे गैदरिंग्स होती हैं। तो वहाँ पे अगर कभी हम रात को मौजूद होते थे तो ये ज़माना तालिब इल्मी की मैं बातें कर रहा हूँ, काफ़ी पुरानी, आज से कुछ 15-20 साल पुरानी बातें। तो ये वहाँ पे आ जाया करता था और ये एक ज़िले शाह फिल्म का करैक्टर इसको बहुत पसंद था, तो इसने अपना नाम भी ज़िले शाह रख लिया था। तो ये वहाँ पे उसके डायलॉग्स बोला करता था और डायलॉग्स बोल बोल कर सुनाता था और लोग महसूस होते थे और बड़ा जिंदा दिल किस्म का आदमी था। किसी जगह भी आज को बोले म्यूज़िक लगाओ तो ये रक्स करके आपको दिखा सकता था। यानी बहुत ही जिंदा दिल आदमी था, बिल्कुल जैसे लाहौरिये अंदरून शहर के अंदर आपको बहुत ऐसे करैक्टर मिलते हैं। थोड़ा सा लोग ये मानते थे कि ये साई लोग है। साई लोग यहाँ पे कहते हैं जो थोड़ा सा सीधा होता है या उसको दिमाग उसका उतना तेज़ नहीं होता या होशियारियाँ चलाकियाँ उसको वैसे नहीं आती जैसे बाकी दुनिया को आती हैं। तो ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में रोज़ाना आकर जमान पार्क के बाहर बैठता था और दिन रात वहाँ पे ड्यूटी देता था। बहुत सारे मीडिया वालों ने इसका इंटरव्यू भी किया। जिस दिन मैं वहाँ गया था तो ये ज़ोर लगा के मिलने के लिए भी आ रहा था, मैंने इसको देखा वहाँ पे। और आज जो है वो पुलिस ने मुबैना तौर पे पहले इसको गिरफ़्तार कर लिया था, जो लोग बता रहे हैं, कुछ विजुअल्स भी हैं, और फिर बाद में इसकी डेथ हुई है। इसके जिस्म पे टॉर्चर के निशान थे, इसके सर के ऊपर चोट लगी हुई है। अब पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट है, लेकिन उनकी फैमिली ये कह रही है कि इसको तशद्दुद के ज़रिए से हलाक किया गया है। इमरान खान साहब ने भी यही बात की और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया जो जुल्म और बर्बरियत आज लाहौर में हुई, लेकिन उसको पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तानी मीडिया उस तरीके से नहीं दिखा पाया, इसलिए कि पाकिस्तान की मीडिया को मजबूर किया गया था कि जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है उस वक्त मरीम नवाज साहिबा एक तकरीब से खिताब कर रही हैं और वो उस तकरीब में मौजूद हैं। लिहाजा मीडिया को मजबूर किया गया कि आपने ये दिखाना है वो जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है और वो जो नाइंसाफ़ी हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनको आपने नहीं दिखाना। तो पाकिस्तान की मीडिया ने बिल्कुल उसको ओबे किया है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। मजबूर मीडिया है, एक फाशिस्ट रजीम है पाकिस्तान के अंदर, एक तरह का मार्शल लॉ है और उसके ज़रिए से चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं। दूसरी जानिब जो निगरान हुकूमत है वो वैसे तो कठपुतली हुकूमत है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया है और ये बोझ के तले मुझे ऐसे लगता है कि वो भी दब जाएंगे। और ये पुलिस वाले जिन्होंने ये हरकत की हैं, वैसे 25 मई वाले जो पुलिस वालों ने हरकतें की थी, अगर उस पर एक्शन हुआ होता तो दोबारा शायद पुलिस ऐसा ना करती। लेकिन ना साना मॉडल टाउन का इंसाफ हुआ, ना 25 मई के जुल्म का इंसाफ हुआ और फिर आज लोगों को दोबारा हिम्मत हुई वही सब करने की। अब इतलात ये हैं कि रात गए जमान पार्क में, या हो सकता है सुबह के पहर, एक ऑपरेशन किया जाए, एक बड़ा ऑपरेशन। इस पर बहुत सारे लोगों ने खबर दी है। मुराद सईद ने कहा है और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि जमान पार्क में ऑपरेशन होने वाला है। और देखिए आज बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक शख्स जो है वो जाँ बहक हुआ है, एक और नौजवान के बारे में कह रहे हैं और 2 लोगों की हालत बताई जा रही है कि बहुत ख़राब है, ख़तरे में है।
अगर रात के आखिरी पहर दोबारा ऑपरेशन किया जाता है तो फिर लाशें गिर सकती हैं, खुदा न खास्ता, और उसका रिएक्शन पूरे पाकिस्तान में आएगा। अगर इमरान खान साहब को इस तरह ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ से वादा किया गया है कि इमरान खान को कंपेन नहीं करने दी जाएगी, बल्कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसको नाअहल भी करवा कर देंगे। तो जिन लोगों ने वादा किया है वो वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रात ज़्यादा इम्कान है कि ऑपरेशन होगा ज़मान पार्क में। सलमान अहमद ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इमरान खान साहब से उनकी बात हुई है, 2:15 पर उन्होंने इसका ट्वीट भी किया है कि गवर्नमेंट उन्हें आज रात गिरफ्तार करेगी और ये रेड अलर्ट है। यानी बिल्कुल क्लियरली उन्होंने कहा कि इमरान खान का कहना है कि आज रात पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है ये गिरफ्तार करवाएगी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ज़मान पार्क में लोग पहुंचे और जो दीगर लोग हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ज़मान पार्क के अंदर जो है वो काफ़ी तैयारी है कारकुनों की जानिब से भी, दूसरी जानिब से पुलिस भी कंटेनर्स को पहुंचा रही है। वहाँ पे चारों तरफ कंटेनर्स लगाए जाएंगे। अच्छा, बहुत मुमकिन है कोशिश की जाए कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट ही कर लें, यानी कारकुन जो है वो वहाँ पे मौजूद रहें और चारों तरफ से लॉक करके इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए और उनको इसके अंदर ही बंद कर दिया जाए ताकि वो यहाँ से निकल कर कहीं भी मूव होकर अपनी एक्टिविटीज़ ना कर सकें और फिर मौका मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी ज़रूर है जो आज रात पुलिस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है और इस वक्त हर तरफ इसका अलर्ट चल रहा है। तो मैंने फौरी तौर पे ये मुख्तसर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी चीज़ें अगले व्लॉग में आप सुबह देखिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।